जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है और उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुण के बारे में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर 7 है, ठीक है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इरेशनल नंबर। अब इसका परिभाषा देखते हैं क्या कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या होगा जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकेंगे वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए 1.5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट। आपको पता है कहाँ तक जाएगा? इसका बटा में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। फिर दूसरी का एग्जाम्पल देखिए 0.5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक जाए इसको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 0.5, 6, 3, 4, 2, 1, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। आपको पता है कहाँ तक जाएगा? आप ये आपका अशांत है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल देख ले सकते हैं 5.6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 14, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। आपको पता है कहाँ तक जाएगा? नहीं पता है, तो इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अर्थात ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा समझ गए होंगे। तो अपरिमेय संख्या के परिभाषा देख लिए और एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर क्या है, ताकि आपको पहचान में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसका कलम चेंज कर लेते हैं। इधर एक साइड लिखते हैं हम लोग परिमेय संख्या, एक साइड क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इधर संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर देखेंगे। इधर आपका परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या पर दो प्रकार का होता है, जो शांत होता है, एक अशांत होता है। तो शांत हम लोग पढ़ चुके हैं। शांत का मतलब का जो दशमलव के बाद रुक जाए, अशांत के मतलब जो दशमलव के बाद ना रुके। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या एग्जाम, जैसे 1.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये दशमलव के बाद रुक रहा है? नहीं, अशांत है। ये आपका अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग एक अशांत लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या में 1.3, 3, 3, 3, 3, 3, ये आपका अशांत है। दशमलव के बाद रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। अशांत होते हुए क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट करेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। इसमें कोई अंक रिपीट कर रहा था? नहीं करते, इसलिए अपरिमेय संख्या हुआ। एग्जाम्पल इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.3 के पावर बार। जैसे दूसरे का एग्जाम्पल देखिए 2.5, 6, 5, 6, 5, 6, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। इसे हम 2.56 के पावर बार लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5, 6 है बार बार रिपीट कर रहा है, ये परिमेय संख्या हुआ। और इसमें दूसरे का एग्जाम्पल देखिए जैसे 1.5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। कोई इसमें अंक रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे 2, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 3, 3, 3 हम लोग दे दिए। 3 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 3 हमें इसमें रिपीट कर रहा है ना, जितनी परिमेय संख्या हो जाए। जो दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट करे तो परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5, 6, 7, 8, 3 के पर बार। उसी प्रकार इसमें एग्जाम्पल देखिए 1.6, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 5, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। ये अशांत है लेकिन अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा, जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करेगा वो परिमेय संख्या होगा। और जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। और अशांत होते भी परिमेय संख्या होता है और अशांत होते हुए अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखिए नोट में आपको लिखना है। नोट में आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई का मान होता है 22/7।
जो कि 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। याद कर रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए नोट में, वैसी संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जो संख्या होगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रूट दो का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। फिर दूसरे का एग्जाम्पल देखिए, जैसे रूट फाइव का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर 3 नंबर देखिए, रूट के अंडर 8, तो ये परिमेय संख्या है? नहीं, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चौथा एग्जाम्पल, रूट के अंडर 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले तो वह परिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए तो वो परिमेय संख्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या गुण और अपरिमेय संख्या गुण के बारे में। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या गुण, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुण क्या है? तो इसका कलम हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसका पहला गुण कहता है, इसका पहला गुण कि आप एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात ये कह रहा है कि आप एक परिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या लीजिए। दोनों को आपस में आप लोग जोड़िएगा, दोनों को आपस में जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? आपको अपरिमेय संख्या ही होता है। याद रखिएगा, अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़िएगा तो अपरिमेय संख्या ही आता है। जैसे एक परिमेय संख्या ले लो 2, तो 2 ले लो, अपरिमेय संख्या होगा √3। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का √3 आएगा, जो कि कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार 10 रूट के अंडर 5, अगर इसको भी जोड़िएगा तो 10 √5 आ जाएगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। पहला रूल क्या है कि एक परिमेय संख्या जोड़िए और एक अपरिमेय संख्या जोड़िएगा, तब पर भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी का रूल, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात इसका भी कहने का मतलब है कि जब आप एक परिमेय संख्या लीजिए, जब आप एक परिमेय संख्या लीजिए, ठीक है, और उसमें से एक अपरिमेय संख्या को घटाइएगा, अपरिमेय संख्या को घटा दीजिएगा, तब पर भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तब पर भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 2 में से रूट का 3 घटेगा तो घटेगा? आपस में नहीं घटेगा, क्योंकि दोनों का जाति सेम है, तो इतना ही आएगा। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 10 में से रूट का अंडर 50 घटाइएगा, तब पर भी आएगा 10 माइनस रूट अंडर 50। ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो दूसरे का नियम क्या कहता है? जब एक अपरिमेय संख्या में, सॉरी, एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाइएगा, तब पर भी क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आता है। अब हम लोग तीसरा रूल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए तीसरा नियम कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, जीरो को छोड़कर। जीरो से कोई भी संख्या में गुना करेगा तो क्या कर देगा? वो जीरो में ही कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अर्थात जीरो छोड़कर एक परिमेय संख्या का गुना कीजिए, एक परिमेय संख्या का गुणे एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का दोनों का गुना कीजिएगा, तब पर भी क्या प्राप्त होता है? आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, क्या? जीरो को छोड़कर। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा परिमेय संख्या 2 गुने अपरिमेय संख्या हो जाएगा, मान लो √3, तो गुना करोगे 2 √3 आएगा, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन जीरो से गुना कीजिएगा तो शायद उसको परिमेय संख्या बना भी सकता है, अपरिमेय संख्या भी बना सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।